रात के लगभग 11:30 बजे सुनसान जंगल वाली सड़क। हल्की बारिश के बाद सड़क चमक रही थी। एक पुलिस की बाइक तेजी से आगे बढ़ रही थी। बस 10 मिनट और फिर चौकी पहुंच जाऊंगा। अचानक सड़क के बीचों बीच साड़ी पहने एक औरत दोनों हाथ हिलाने लगी। रुकिए, भगवान के लिए रुकिए। अर्जुन ने जोर से ब्रेक लगाया। बाइक उसके ठीक सामने रुक गई। अरे क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? औरत हाफ रही थी। उसके चेहरे पर आंसू थे। साहब, मेरे पिताजी, उनकी हालत बहुत खराब है। एम्बुलेंस बुलाओ। यहाँ नेटवर्क नहीं आता। गांव बहुत अंदर है। अगर अभी नहीं चले तो वो मर जाएंगे। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। पूरा जंगल, एक भी इंसान नहीं। तुम्हारा गांव कितनी दूर है? बस 5 मिनट पैदल। अर्जुन ने बाइक की तरफ देखा। चलो बाइक पर बैठ जाओ। औरत ने अचानक सिर हिलाया। नहीं साहब, रास्ता इतना सकरा है कि बाइक नहीं जा सकती। ठीक है, रास्ता दिखाओ। औरत मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल फिर रोने लगी। जल्दी आइए। अर्जुन ने बाइक सड़क किनारे खड़ी की। दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे। 2 मिनट बाद तुम्हारा नाम क्या है? सीमा। घर में कौन कौन है? कुछ सेकंड तक औरत चुप रही, फिर बोली, बस मैं और मेरे पिताजी। हवा अचानक तेज चलने लगी। अर्जुन थोड़ा रुका। ये रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा। डरिए मत साहब। पुलिस वाला हूँ, डरता नहीं। सीमा ने उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान कुछ अजीब थी, लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दूर चलने के बाद एक पुराना टूटा हुआ कुआं दिखाई दिया। यहाँ तो कोई रहता ही नहीं लगता। आगे है। फिर दोनों आगे बढ़े। अचानक कहीं दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। बचा लो। अर्जुन तुरंत रुक गया। यह आवाज कहाँ से आई? सीमा तुरंत बोली, किसी जानवर की होगी। अर्जुन ने शक भरी नजर से उसे देखा। अभी तो इंसान जैसी आवाज थी। सीमा कुछ नहीं बोली, बस आगे बढ़ती रही। 5 मिनट बाद एक बहुत पुराना मिट्टी का घर दिखाई दिया। छत आधी टूटी हुई थी। दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा, सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। यही हमारा घर है। अर्जुन दरवाजे पर रुका। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अंदर है। अर्जुन धीरे धीरे घर के अंदर गया। बाबा जी, कहाँ हैं आप? कोई जवाब नहीं। अचानक अंदर वाले कमरे से खांसी की आवाज आई। देखा, वही है। अर्जुन उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरा खाली था। एक भी आदमी नहीं, सिर्फ पुरानी टूटी चारपाई। अर्जुन चौंक गया। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तुमने कहा था तुम्हारे पिताजी अंदर हैं। हाँ है, लेकिन बहुत साल पहले मर चुके हैं। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। तुम कौन हो? सीमा ने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसी समय उसके पीछे से वही भारी आवाज आई, यही हूँ। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब उसके पीछे खड़ी थी। वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसके लंबे बिखरे बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा सफेद पड़ चुका था। आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। होठों पर भयानक मुस्कान थी। तू इंसान नहीं है। बहुत देर से समझे हो। कोई है, मुझे बचाओ। यहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। अर्जुन ने दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। खोल इसे। तुम खुद चलकर आए हो। इतना कहते ही घर की लालटेन अपने आप बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। औरत गायब हो चुकी थी। तभी अचानक उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई। यही हूँ। अर्जुन पलटा, कोई नहीं। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, पीछे। अर्जुन ने घूमकर देखा। चुड़ैल छत से उल्टी लटकी हुई थी। हे वो भगवान। तुरंत पीछे हट गया। चुड़ैल छत से कूदकर उसके सामने आ गई। आज कई साल बाद कोई पुलिस वाला मेरे घर आया है। तू चाहती क्या है? तुम्हारी जान। नहीं। भागकर कहाँ जाओगे? अर्जुन ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी भगवान शिव की तस्वीर पर पड़ी। उसने तस्वीर उठा ली। चुड़ैल अचानक 2 कदम पीछे हट गई। उसे नीचे रख। तो तुझे इससे डर लगता है? उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। मौका देखकर अर्जुन दरवाजे की ओर भागा। इस बार उसने पूरी ताकत से लात मारी।
दरवाजा टूट गया। अर्जुन बाहर निकलकर जंगल की ओर भागा। पीछे से चुड़ैल की भयानक चीख गूंज उठी। लेकिन तुम्हारी बाइक अभी भी सड़क पर खड़ी है। अर्जुन अचानक रुक गया। उसे याद आया उसकी सर्विस रिवॉल्वर, वायरलेस का बैकअप और बाकी सामान बाइक में ही था। पीछे से फिर वही हंसी सुनाई दी। अगर जिंदा बचना है तो बाइक भी छोड़नी होगी। अर्जुन ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन घर गायब था। उसकी जगह सिर्फ घना जंगल था और उसके जगह पर वही चुड़ैल खड़ी थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। नहीं, डरना नहीं है, पहले सड़क तक पहुंचना होगा। वो तेजी से भागने लगा। पीछे से पत्तों के टूटने की आवाज आने लगी। अर्जुन पलटा, कोई नहीं। वो फिर भागा। अचानक उसके सामने वही औरत खड़ी थी। इतनी जल्दी जा रहे हो साहब? अर्जुन चौंक गया। तू अभी तो पीछे थी। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। अर्जुन ने बिना जवाब दिए दूसरी दिशा में दौड़ लगा दी। कुछ दूर भागने के बाद उसे अपनी पुलिस बाइक दिखाई दी। वो बाइक के पास पहुंचा। जैसे ही स्टार्ट करने लगा, उसी समय पीछे से वही हंसी सुनाई दी। अर्जुन पलटा। इस बार चुड़ैल बाइक के पीछे खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। आंखें पहले से भी ज्यादा लाल थीं। इतनी आसानी से चले जाओगे? अर्जुन ने तुरंत बाइक से रिवॉल्वर निकाली। रुक जा। चलाओ गोली, देखते हैं क्या होता है। अर्जुन ने ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली चली ही नहीं। नहीं, ये चल क्यों नहीं रहा? आज कुछ भी नहीं चलेगा। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन पीछे हटा। एक छोटा सा जर्जर मंदिर दिखाई दिया। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु बैठा था। पुलिस वाले, इधर आओ। अर्जुन पूरी ताकत से मंदिर की ओर दौड़ा। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा, चुड़ैल वहीं रुक गई। वो मंदिर के अंदर नहीं आ सकी। बाहर निकलो। बाबा, ये कौन है? ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। 20 साल पहले इसी सड़क पर इसकी मौत हुई थी। कैसे? कुछ लालची लोगों ने इसे धोखे से मार दिया था। तब से ये हर राहगीर को अपने झूठे घर में ले जाकर मार देती है। तो उसका घर? घर नहीं, माया है। इतने में बाहर से चुड़ैल की आवाज आई। बूढ़े, आज भी लोगों को मुझसे बचा रहे हो? साधु बाहर देखकर बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ किसी निर्दोष को हाथ नहीं लगाने दूंगा। तो पहले तुम्हें ही खत्म करूंगी। अचानक तेज आंधी चलने लगी। अगर आज बचना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, लेकिन जल्दी, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और आधी रात होते ही इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। बाबा, अब क्या करूं? साधु ने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला। इसे अपने पास रखना, ये तुम्हें कुछ देर तक इसकी माया से बचाएगा। अर्जुन ने तुरंत ताबीज पॉकेट में रख लिया। तभी मंदिर के बाहर से चुड़ैल की जोरदार चीख सुनाई दी। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगी। अब कोई नहीं बचाएगा। साधु ने अर्जुन की ओर देखा। भागो, सीधे सड़क तक जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। अर्जुन मंदिर से बाहर निकलकर पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। उसके सामने फिर वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। साहब, मुझे बचा लीजिए। अर्जुन रुक गया। तू फिर से धोखा दे रही है। औरत मुस्कुराई। पलक झपकते ही उसका चेहरा फिर चुड़ैल में बदल गया। वो बिजली की तरह अर्जुन की ओर झपटी। अर्जुन पीछे हट गया। चुड़ैल सीधे एक पेड़ से टकराई। अर्जुन दौड़ता हुआ सड़क पर पहुंचा। उसकी बाइक वहीं खड़ी थी। उसने तुरंत बाइक स्टार्ट की। पहली बार बाइक स्टार्ट नहीं हुई। पीछे से चुड़ैल की आवाज आई। तुम बच नहीं सकते। अर्जुन ने दूसरी बार किक मारी। बाइक फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। चुड़ैल अब बस कुछ ही कदम दूर थी। अर्जुन ने आंखें बंद करके एक आखिरी बार किक मारी। इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। अर्जुन ने बिना समय गंवाए बाइक तेज रफ्तार से दौड़ा दी। चुड़ैल उसकी बाइक के पीछे पीछे हवा में उड़ने लगी। रुको, तुम बच नहीं सकते। अर्जुन ने स्पीड और बढ़ा दी। कुछ ही मिनटों बाद उसे सामने पुलिस चौकी की लाइट दिखाई दी। जैसे ही वो चौकी के गेट के अंदर पहुंचा, पीछे मुड़कर देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी। न चुड़ैल, न लाल आंखें, न कोई आवाज। अगली सुबह अर्जुन अपने 2 साथियों के साथ उसी जगह पहुंचा। वहां न कोई टूटा हुआ घर था, न मंदिर, न वो पगडंडी।
सिर्फ घना जंगल था। एक बूढ़ा लकड़हारा उन्हें देखकर बोला, बेटा, तुम लोग रात में यहाँ आए थे क्या? हाँ, क्यों? बूढ़े ने गहरी सांस ली। 20 साल से इस सड़क पर एक चुड़ैल राहगीरों को अपने झूठे घर में ले जाती है। जो उसके साथ चला गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन मैं तो बच गया। लकड़हारे ने उसकी पॉकेट की तरफ देखा। तुम्हारा ताबीज कहाँ है? अर्जुन ने तुरंत पॉकेट को छुआ। ताबीज गायब था। अगर ताबीज गायब हो गया तो क्या वो फिर लौट सकती है? बेटा, यहाँ ज्यादा देर मत रुकना। जिस पर उसकी नजर पड़ जाए वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। सर, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी जंगल के अंदर से किसी औरत की दर्द भरी आवाज आई। साहब बचाइए। तीनों पुलिस वाले एक साथ उस दिशा में देखने लगे। सर, ये वही आवाज है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। कोई भी जंगल के अंदर नहीं जाएगा। जो भी है ये उसका जाल भी हो सकता है। इतना कहते ही आवाज अचानक बंद हो गई। कुछ पल तक पूरा इलाका बिल्कुल शांत रहा। फिर किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। पुलिस वाले, मैं फिर मिलूंगी। रवि घबरा कर बोला। सर, ये कैसे हो सकता है? ऐसी आवाज कैसे आ सकती है? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चौकी की ओर चल दिया। अर्जुन समझ चुका था ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कहीं न कहीं वो चुड़ैल अभी भी उसका इंतजार कर रही थी।